बच्चों, कल हमने गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक आप सबके सम्मुख है, सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी है, जिस भी स्थिति को है, हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होता, हमें उसे स्वीकारना ही होता है। दूसरा होता है सहर्ष, हर्ष सहित खुशी के साथ किसी चीज को अपना लेना। ये कविता उसी पर आधारित है। कवि ने क्या क्या चीजों को सहर्ष स्वीकारा है उसके बारे में मुक्तिबोध इस कविता के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मेरे इस जीवन में मुझे जो कुछ भी मिला या जो कुछ भी मेरे पास है, उससे मुझे किसी तरह की नाराजगी नहीं है। मुझे वो सभी चीज़ें हर्ष सहित स्वीकार्य हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तुम्हें, ये तुम्हें कौन है? तुम्हें, यहाँ पर कवि ने इस चीज को कह सकते हैं स्पष्ट नहीं किया। ये तुम्हें जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वह किसके लिए किया है? ये इनकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सहचरी, पत्नी, कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर माँ लेते हैं, क्योंकि आगे कविता में एक जगह वो लिखते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, या ममता के बादल। ममता जो शब्द आता है वह माँ के लिए आता है, इसलिए हम इसे माँ के तौर पर देखते हुए समझेंगे कविता को। क्या कहते हैं? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया कि मुझे हर एक चीज स्वीकार नहीं, सहर्ष स्वीकार इसलिए हैं कि जो कुछ भी मेरी परेशानियां, कठिनाइयां मेरे जीवन की हैं, उन सभी को तुमने स्वीकार किया है, इसलिए मैं उन सभी को हर्ष सहित स्वीकार करता हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प था मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने का, किसी अन्य पुत्र या पुत्री के पास रहने का, लेकिन उन सब को छोड़कर तुम मेरे पास हो, इसलिए तुम उन तकलीफों में भी खुश रहकर दिखाती हो। इसलिए मैं भी इन सभी अपने जीवन की समस्याओं को हर्ष सहित स्वीकार करता हूँ। और वो क्या कहते हैं? गर्बीली गरीबी, ध्यान देना बच्चों, गर्बीली गरीबी यह, कैसी गरीबी? गर्व सहित अपनाई गई। पहले आप देखिए, अनुप्रास अलंकार है, ग की आवृत्ति है, गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्व, अपनी गरीबी पे उन्हें लज्जा या शर्म नहीं आती, उस गरीबी पर उन्हें गर्व है। क्यों गर्व है? क्योंकि उस गरीबी ने उन्हें अनुभव का एक भंडार दिया है, जहां वह समझ पाए हैं लोगों को, समझ पाए हैं अपने आसपास के जीवन की परिस्थितियों को, इसलिए इस गरीबी पर उन्हें गर्व है। यह विचार वैभव, विचारों की संपन्नता, लोगों को समझ पाने की एक कह सकते हैं ना, जब आप परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तब आप बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को समझते हैं। जब हर एक चीज आपके अनुकूल होती है तब छोटी छोटी चीजें को हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं तो वही छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो वही कवि कहते हैं, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन, किसी चीज पर अड़े रहने की दृढ़ता जो है, भीतर की सरिता, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, वो कहते हैं मेरे हृदय में प्रेम, करुणा, ममता जैसे भावनाएं हैं, उनकी सरिता बहती रहती है, वह नदी के समान प्रवाहित है। मैं असंवेदनहीन नहीं हुआ हूँ, मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ। ये सब मुझे दिया है, ये सब अभिनव मतलब बिल्कुल नया है, मौलिक मतलब मेरा है, कहीं से मैंने चुराया नहीं है या नहीं किसी से उधार मांगा है, ये मौलिक है, ये मेरा अपना है, इसलिए मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है।
इसलिए मुझे ये गरीबी लज्जा नहीं अनुभव कराती है, मुझे गर्व का अनुभव कराती है, क्योंकि इसने इतना कुछ सिखाया है मुझे। वो कहते हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी है जागृत है, अपलक संवेदन तुम्हारा है। जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी जागृत है, जो मतलब मैंने इन सारी समस्याओं को झेला है, ये सभी तुम्हारे ही प्यार का नतीजा है, उसका ही परिणाम है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे वाले कह सकते हैं गद्यांश की पद्यांश की तरफ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। न जाने तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है, जिस पड़ाव पर, जिस परेशानियों में अपना साया साथ छोड़ जाता, उसमें भी तुम दृढ़ता के साथ मेरे पास खड़ी हो। इसलिए कभी कभी मन उलझ जाता है, असमंजस में पड़ जाता है कि क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा। इतनी तकलीफों में भी तुम मुस्कुराती कैसे रह सकती हो। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अगर तुम्हारे प्यार को मैं एक तरफ करना भी चाहूँ या अनदेखा जब मैं करता हूँ, उसे एक तरफ कर देता हूँ, लेकिन फिर उसी प्यार के साथ तुम दोबारा मेरे पास आती हो। दिल में क्या झरना है, झरना आपको पता है नमकीन पानी से समुद्र में मिलता है। नदी, झरने या झील में मीठा पानी होता है। तो वही वो कहते हैं दिल में क्या झरना है, झरना कभी सूखता नहीं है, लगातार बहता रहता है, प्रवाहमान रहता है। वही वह कहते हैं दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता। सोता आपने देखा होगा बच्चे, ये पहाड़ी इलाकों में अधिकतर देखने को मिलता है। एक चौकोर सी कह सकते हैं जगह होती है, जिसे अधिकतर वो लोग साफ कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहाँ से फूटता हुआ पानी आता है अंदर से जमीन से, और उसको फिर से लबालब भर देता है। वही कवि कहते हैं क्या दिल में कोई सोता है, वो सोत्र है जहां से वो मिठास, वो ममता, वो प्यार तुम्हारा हरदम निकलता रहता है। कभी उसमें नाराजगी, कभी उसमें क्रोध, कभी उसमें एक कह सकते हैं गुस्सा नहीं है, सिर्फ प्यार है। वे कहते हैं भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जिस प्रकार चांद आसमान पर रहता है और अंधकार को, धरती के अंधकार को खत्म करता है, मुस्कुराता हुआ मानो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा होता है और जितनी भी अंधेरे को वो दूर कर सकता है, जितनी उसमें क्षमता है वो करने का प्रयास करता है, वैसे ही मानो तुम मेरे मन मस्तिष्क के अंधकार को दूर करने के लिए हमेशा मुस्कुराती हुई मेरे सम्मुख खड़ी रहती हो। सचमुच अब यहाँ तक आपने पढ़ा, कवि क्या बोल रहे हैं अपनी माँ को, अपनी जो पत्नी है, जिसको भी आप लेना चाहेंगे, मैंने यहाँ आपको माँ करके ही समझाया है, उसके बारे में उन्होंने इतना कुछ बताया। लेकिन अचानक तीसरे वाले पद्यांश में आके वो बिल्कुल एक कहते ना ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आ रहा है। वो क्या एकदम पलटते हैं इन सब चीजों से। मुझे दंड दो, क्यों दंड दो, कि भूलूं मैं किसको, कि भूलूं मैं भूल जाने की, तुम्हें भूल जाने की। मतलब जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया कवि को, आज कवि उसको भूल जाना चाहता है। क्यों? वो कहते हैं मुझे कैसा दंड दो, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। कैसा दंड कह रहे हैं कि दक्षिण, दक्षिण दिशा अपने आप में ही बहुत खतरनाक दिशा मानी जाती है, क्योंकि मृत्यु की दिशा हम मानते हैं दक्षिण को। वो कहते हैं उसके भी ध्रुवी, बिल्कुल छोर पर, और कैसा समय हो वहां पर, अंधकार। अंधकार कैसे, अमावस, अमावस में चांद भी नहीं है, वैसे ही अंधेरा, अंधेरे में थोड़ा बहुत जो प्रकाश चांद के कारण होता है, अंधेरे को दूर करता है, वो भी दूर, उसको भी हटाना चाहते हैं। और कहते हैं ऐसा अंधकार हो जिसमें मैं अपने शरीर, चेहरे, अंतर सब में पालूं, मैं उसी में नहा लूं। मुझे इतना कठोर से कठोर दंड दो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये ऐसा दंड की कामना क्यों कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
अगली कक्षा में हम इसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। इतना बहुत है आपके लिए।